जय हिंद विद्यार्थियों। राष्ट्रीय घटनाक्रम का कुछ भाग रह गया था जिसको आज हम लोग पूर्णतः कवर कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ शुरू किया गया है? देहरादून कैंट बोर्ड उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा इस तकनीक का विकास किया गया है। क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक किसने विकसित किया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा गुजरात में लगाया जाएगा। किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ा करके 75% कर दिया है? बिहार। अगला है कि नवंबर 2023 में GI टैग प्राप्त करने वाली बैरी नाग चाय किस राज्य का उत्पाद है? ये उत्तराखंड की चाय है जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में उत्तराखंड ने कुल 18 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया है और एक साथ इतने अधिक उत्पादों को GI टैग देने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं मेरी माटी मेरा देश अभियान किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इन दोनों मामलों में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? इसे संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कारों में प्रथम स्थान किस गांव को प्राप्त हुआ है? तो ये गांव कौन कौन से हैं? एक है दावर गांव जो कि बांदीपोरा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? तो ये गांव है धोरडो गांव जो कि गुजरात में स्थित है। नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री होना चाहिए यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर छत्रपति शिवाजी की 45 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? सिंधुदुर्ग जिला महाराष्ट्र में किया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास ब्रांड का नाम क्या रखा है? इसका नाम है कस्तूरी काटन। भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड की मसूरी में किया गया है। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। ये भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है? यह सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण हेतु संबंधित है। उड़ीसा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? प्रमिला मलिक उड़ीसा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया ने किस नाम से अपने नए लोगो का अनावरण किया है? तो इसका नाम है द विस्टा। इसका नाम क्या है? द विस्टा है। पारंपरिक चिकित्सा पर आधारित गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जारी किया गया है। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। यह क्वेश्चन ARO परीक्षा में पूछा गया था। भारत का पहला दक्षिणी पश्चिमी थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला
दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ स्थापित किया गया है? चंबल तट पर कोटा राजस्थान में स्थापित किया गया है दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट। कहाँ पर? कोटा राजस्थान, चंबल नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि जुलाई 2023 में लॉन्च सागर संपर्क क्या है? ये समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए एक प्रणाली है। कौन सा? सागर संपर्क। गुजरात सरकार द्वारा भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ शुरू किया है? गुजरात के द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है। पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया? 26 दिसंबर 2023 को पहला वीर बाल दिवस मनाया गया, क्योंकि 26 दिसंबर की तिथि को ही गुरु गोविंद सिंह के 2 नाबालिग पुत्रों फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, जिसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे द्वारा हाथी से टकराव से बचने के लिए कौन सा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली लॉन्च किया है? तो उसका नाम है गजराज। AI प्रणाली कौन सी है? गजराज। इससे रेलवे और हाथी टकराव में निजात पाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है कि BBC द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया है? तो इसमें कुल 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी 4 महिलाएं इसमें शामिल हैं? तो हरमनप्रीत कौर, दिया मिर्जा, नेत्र सुनमा, तेंजिन पालमी और आरती कुमार राव को शामिल किया गया है। किस राज्य ने गायों की गणना कराने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। अगला है इनकोर एनाबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। दिसंबर 2023 में किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो मेघालय की लाकडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है। कौन सा स्थल भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है? तमिलनाडु। भारत का पहला पुरातत्व स्थल कौन बना है? तमिलनाडु बना है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। ध्यान रखेंगे, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। जुलाई 2023 में अमेजन इंडिया द्वारा किस झील पर पहला फ्लोटिंग सोलर स्टोर खोला गया है? डल झील पर पहला फ्लोटिंग सोलर स्टोर खोला गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? तमिलनाडु में। भारत की पहली ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? ये तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष से ट्रकों में AC अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? 2025 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भारत में सभी ट्रकों में AC अनिवार्य हो जाएगा। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन अभी हाल ही में तेलंगाना में किया गया है। किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है? तो यह रेलवे स्टेशन है भायखला रेलवे स्टेशन, जो कि मुंबई में स्थित है। संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? अनीश दयाल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
जो संसद की सुरक्षा का मामला उठा था, जिसमें 2 लोग संसद में हुड़दंग मचाते हुए प्रवेश कर गए थे, तो अनीश दयाल सिंह को इस घटना की जांच हेतु समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में एक राज्य चुनाव की संभावना तलाशने हेतु समिति का गठन किया गया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु गठित समिति की अध्यक्षता किसने किया है? न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने किया है। NCERT पाठ्य पुस्तकों के संशोधन हेतु गठित पैनल के अध्यक्ष कौन बने हैं? महेश चंद पंत को बनाया गया है। NCERT पाठ्य पुस्तकों के संशोधन हेतु गठित पैनल का अध्यक्ष महेश चंद पंत बने हैं। अक्टूबर 2023 में गोवा में किस वार्षिक संयुक्त मानवीय चक्रवात आपदा राहत अभ्यास का आयोजन किया गया है? चक्रवात 2023 का। अगला प्रश्न है कि अगला क्वेश्चन है कि 106वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया है? अनुच्छेद 39A को संशोधित किया गया है। आर्टिकल 339AA को संशोधित किया गया है। अगला है कि 106वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 330A, 332A और 334A जोड़े गए हैं। यानी 106वां संविधान संशोधन था और 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, जिसके तहत कुल 3 अनुच्छेद जोड़े गए। सितंबर 2023 में कौन सा न्यायालय राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड में शामिल हुआ है? उच्चतम न्यायालय शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण में कौन लोग शामिल होंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दिल्ली और गृह सचिव दिल्ली को शामिल किया जाएगा। नवंबर 2023 में भारतीय सेना के तीनों अंगों द्वारा ऑपरेशन त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया गया है त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। गुजरात के वाडीनार में नवंबर 2023 में तटरक्षक बल द्वारा कौन से राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किया गया है? तो इस अभ्यास का नाम था नेट फ्लोरेक्स 11। देश का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया गया है? देश का पहला कार्बन तटस्थ गांव महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अब इन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित आइए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव लिखा है, दिसंबर 2023 में पारित 3 अपराध कानूनों के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करें। हिट एंड रन के मामले में 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि स्नैचिंग के लिए कानून बनाया गया है। मॉब लिंचिंग में फांसी की सज़ा होगी और इन कानूनों को लोकसभा में 12 दिसंबर 2022 को पारित किया गया है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि यह 12 दिसंबर 2022 नहीं बल्कि 2023 में पारित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका सही जवाब होगा। ये इसमें शामिल नहीं होगा। बाकी प्रधानमंत्री, केंद्रीय
मंडल का एक मंत्री और लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता इसमें शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा, जीएसटी अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की अधिकतम आयु कितने वर्ष हो सकती है? तो यह अधिकतम आयु 70 वर्ष हो सकती है। ध्यान रखिएगा, जीएसटी अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष अब हो सकती है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को मिजोरम से सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं? तो किस पार्टी को मिली है? इस पार्टी का नाम है जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी, जो कि लाल दुहमा की यह पार्टी है और लाल दुहमा यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला है कि नीति आयोग द्वारा जारी पहली एस्पिरेशनल ब्लॉक डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे दिया गया है? कुरकुम भीम तेलंगाना को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां शहर कौन बना है? रामलीला, गरबा, दुर्गा पूजा या कुंभ मेला? तो कौन शामिल हुआ इसमें? गरबा शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की बैरी नाग चाय को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये बैरी नाग चाय कहाँ की है? उत्तराखंड की है, जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन से शहर अक्टूबर 2023 में यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किए गए? ग्वालियर एवं कोझीकोड इसका सही उत्तर होगा, ग्वालियर एवं कोझीकोड। ग्वालियर को संगीत की श्रेणी में और कोझीकोड को साहित्य की श्रेणी में शामिल किया गया है और अब यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में भारत के कुल 8 शहर शामिल हो चुके हैं। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होयसल मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो यह मंदिर आपको पता है कि होयसल हेलेविन मंदिर कर्नाटक में स्थित हैं। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन। भारतीय वायुसेना दिवस 2023 के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इस नए ध्वज का अनावरण जो किया गया है ये हिंडन गाजियाबाद में किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 11वां प्रश्न है कि 18वें G20 सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या था? इस 18वें G20 सम्मेलन का जो मेजबान देश रहा है, अध्यक्षता भारत ने की है और इसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। अगला है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पूछ रहा है? तो इसलिए इसका उत्तर होगा 106वां, लेकिन विधेयक पूछा होता तो 128वां सही होता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 बाघ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे हैं? लगभग 785 बाघ अकेले कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चरल ग्रुप में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? वर्ल्ड सिटीज कल्चरल ग्रुप में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है हैदराबाद। कौन बना है? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2047 तक, जब हम लोग देश की आज़ादी का 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, उस समय हमारा देश सिकल सेल एनीमिया से पूर्णतया मुक्त हो चुका होगा। ऐसा लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष 3 में शामिल नहीं है? इंदौर, सूरत, तिरुपति, नवी मुंबई। तो इसमें तिरुपति को शामिल नहीं किया गया है, बाकी 3 शामिल हैं। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया है, जबकि नवी मुंबई दूसरे स्थान पर है इस मामले में। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पहले नमो भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री पहले नमो भारत ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है?
राजीव चौक दिल्ली, साहिबाबाद गाजियाबाद, नोएडा सिटी सेंटर और परी चौक गाजियाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, साहिबाबाद गाजियाबाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है। लिखा है कि समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसकी स्थापना तेलंगाना में की जाएगी। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में यह देश का पहला केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर भारत का पहला सौर शहर बन गया है? इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी सांची को बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2023 में किस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? ICAR, CSIR, नीरी या NCERT? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस मामले में दूसरा स्थान स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में आगरा को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय कितना निर्धारित किया गया है? 13,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ या 10,000 रुपये करोड़? 10,000 रुपये करोड़। तो ये कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का जो प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय होगा वो 13,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का प्रथम माइक्रोसॉफ्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? आयुष्मान भारत मिशन डिजिटल मिशन का पहला माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? मिजोरम की राजधानी आइजॉल में। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2023 में प्रथम स्थान किसे प्रदान किया गया है? इंदौर को प्रदान किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। अगला प्रश्न है 25वां नंबर। भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के OPI, NRI और PIO वैज्ञानिकों के लिए कौन सी फेलोशिप योजना लॉन्च की है? वैभव, अमृत, सशक्त या प्रखर? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा वैभव। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में अंतिम स्थान अर्थात 19वां स्थान किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो इस मामले में जो अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है वो बिहार को प्राप्त हुआ है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसमें? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में अंतिम स्थान पर है बिहार, 19वें स्थान पर। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर है? तो इसमें IIT मद्रास को पहली रैंक प्रदान की गई है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के मामले में। अगला प्रश्न है कि देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र चंडीगढ़ में खोला जाएगा, जो कि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। 29वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित मणिपुर समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? केंद्र सरकार द्वारा गठित मणिपुर समिति का अध्यक्ष वहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को बनाया गया है। अनुसुईया उइके को मणिपुर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 लिखा है कि भारत में जल निकायों की प्रथम गणना के अनुसार सबसे अधिक जल निकाय किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में।
अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरबी द्वारा जारी क्राइम इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज हुए हैं? तो इस मामले में सबसे कम अपराधों की श्रेणी में कलकत्ता को रखा गया है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? रक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अग्नि पहल की शुरुआत परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका अनावरण गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। भारत के पहले पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में गुजरात के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो किसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है गुजरात का? सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। सूरत हवाई अड्डे को अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने कहाँ दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का अनावरण किया है? तो दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का अनावरण भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पे किया है? सूरत में किया है, जिसको सूरत डायमंड बोर्स के नाम से जाना जाएगा। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्यालय था वो पेंटागन था, जो मध्य प्रदेश में था, लेकिन अब सूरत डायमंड बोर्स हो जाएगा, जहाँ पर हीरे और आभूषणों का कारोबार किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया है, जो कि हरियाणा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आए थे 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है कि विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया गया है? न्योमा में किया गया है। और न्योमा कहाँ पे है? ये लद्दाख में स्थित है, ध्यान रखिएगा। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण न्योमा में किया गया है, जो कि लद्दाख में स्थित है। नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहाँ पर छत्रपति शिवाजी की 45 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? सिंधुदुर्ग जिला महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। 40वां प्रश्न है कि भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव धोर्डो किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिए कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव धोर्डो कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 है कि हाल ही में किस राज्य की लाख डोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है? ये हल्दी किस राज्य की है? मेघालय की है। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मेघालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुबई में संपन्न COP28 किस संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया है? किसको दिया गया है? IIT रुड़की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सियाचिन पुणे, सिम्बायोसिस पुणे या IIT मंडी। तो IIT मंडी को दुबई में संपन्न COP28 के दौरान ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है IIT मंडी को। अगला प्रश्न है कि कपास दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय द्वारा कपास के किस स्वदेशी ब्रांड को लॉन्च किया गया है? इस स्वदेशी ब्रांड का नाम है कस्तूरी कॉटन। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित सभी वन लाइनर
और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। आप सभी को इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस नोट्स की पीडीएफ आपको स्टडी विद घनश्याम सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी और साथ ही साथ संस्थान के जो भी ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी। आप लोग इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।